Hello viewers, I hope you have watched, shared and subscribed my channel Learn with Harmony. जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैनल आपके लिए कैरियर के लिए भी है, रिसर्च के लिए भी है और मुझे लगता है कि आपने क्या बनोगे मुन्ना जो मेरा कैरियर से रिलेटेड वीडियो था वो ज़रूर देखा होगा और नहीं देखा होगा तो उसे देखिए। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको अपनी कैरियर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और उसमें 4 स्टेप्स बताए थे। बहुत सिंपल स्टेप्स थे। सबसे पहले खुद को एनालाइज करिए, जॉब ऑप्शंस पे जाइए, उसके बाद कैसे उस ऑप्शन को लेना है और उसमें कैसे आगे बढ़ना है इस पे जाइए। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है उसी जो कैरियर प्लानिंग के लिए हम कैसे किस कैरियर को जाएं और किस कैरियर की तरफ जाएं और उसे चुनें उस पर है। हाल ही में आपने देखा कि पैंडेमिक सिचुएशन हमारे बीच आई है जिसने हमारी लाइफ को काफी हद तक हिलाया है, बट नेवरदलेस हर क्राइसिस जो है वो अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ मैं एक ऐसे ऑप्शन की आज बात करूं, कैसे कैरियर ऑप्शन की बात करूं जहां पर हम अपनी मर्जी के मालिक भी हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी एक स्किल के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे मदद कर सकती है हमारे को आज इस सिचुएशन में कोप अप करने के लिए और आगे बढ़ने। द वर्ड फ्रीलांसिंग, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। फ्रीलांसिंग a synonym to self employment। फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड hired to work for different companies on particular assignment at one time. It means a person who always go for his own ways, his own will and is not liable to one company। एक कंपनी के लिए वो काम नहीं करता। कोई भी इंडिविजुअल जब एक बार में एक से ज्यादा कंपनीज के लिए काम करता है और अपने लिए काम करता है उसको हम बेसिकली फ्रीलांसर कहते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो डिजाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं या और भी कुछ लोग होते हैं जो अपने तरीके से काम करते हैं अपनी एक स्किल को लेकर, तो उन्हें हम फ्रीलांसर कहते हैं। सो दैट मीन्स दोज हु वर्क for themselves, as it indicates that to work for yourself. Everybody works for themselves, but sometimes when we are in job, so we work for others also. अब मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि अभी हम पेंडेमिक दौर में गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं इस समय जो जॉबलेस हुए हैं, बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत कहीं जगह जो है वो ले ऑफ भी हुआ है या कहीं कहीं पर जो है वो बिजनेस भी शट डाउन हुए हैं। तो अब ऐसे में हम क्या करें? हम थक कर तो बैठ नहीं सकते। तो आइए समझते हैं कि इस समय फ्रीलांसिंग हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है टू कोप अप फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड टू कम अप अगेन विथ योर स्किल एंड टू कम अप अगेन फ्रॉम दैट ऑप्शन। सो आप देखते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो डिजाइनर्स, राइटर्स और कोई भी पर्सन जिसके पास एक स्किल हो और वो उस स्किल से आगे बढ़ रहा हो और इनकम जनरेट कर रहा हो वो फ्रीलांसर होता है। स्टडीज कहती हैं, क्योंकि मेरे हमेशा हर वीडियो में कुछ ना कुछ रिसर्च कंपोनेंट तो आपको मिलेगा ही, तो स्टडीज कहती हैं, बहुत सारी स्टडीज कहती हैं दैट 54% ऑफ द फ्रीलांसर्स हैव नो इंटरेस्ट इन रिटर्निंग टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। जब एक बार आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वापस से एक स्टीरियोटाइप जॉब में जाना। सो ये स्टडी बताती है कि अगर जो लोग ऑप्ट करते हैं इसको तो वो वापस नहीं जाना चाहते और 42% फ्रीलांसर्स reach their targeted goal within the first year. That means अगर हम फ्रीलांसर की तरफ जाते हैं, so out of 100, 42%, it's a big number, it's a big percentage who achieve their target. Now, in the next slide, you will be understanding that what am I saying this 42% जो मैंने फ्रीलांसर्स की बात की और टारगेट अचीवमेंट की जब मैंने बात की, तो कैसे आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, कौन सी ऐसी खूबी होती है जिससे आप इस टारगेट को अचीव करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और समझते हैं। If you have these qualities in you, then you can think of as a freelancer. As I always say that once I'm going for opting any career or any option to generate income, because we all want to have that in our life, so we have to do some analysis. We have to go for some quality analysis within myself. So here we can say that what you need to have to become freelancer. Here I have pinpointed, as per my experience and research, the 5-6 points which a person have to become a freelancer. Let's take these points one by one.
The first point is that a person should have an expertise in a skill. यहाँ पर skill की बात होती है तो हम बोलते हैं कोई भी skill. For example, you have a very good writing skill. You are creative in writing. So presently, lot of opportunities are there for you. You can write content for a lot of, you can say, organizations, because this is an era where we are asking, where people are looking for the new content. And if you are a creative writer, you can go for that. For an example, you are good in analytics. You have good command on analysis. So you are seeing people are looking for the project analysis, data analysis. So you can go for that. What if you are good as a public speaker, or you are good in anchoring? So you can go for that anchoring part also. So one has to analyze that what skill am I possessing and expertise. Expertise मतलब ये है कि आपको उसका expert होना है. एक्सपर्ट मतलब आपका उसमें पारंगत हासिल हो, क्योंकि आप उस फील्ड के मास्टर हैं. तभी आप अपने आप को उस जगह पर, उस मकाम पर पहुंचा पाएंगे जहां आप पहुंचाना चाहते हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्किल है, जो नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. You have to have a 100% confidence level within you, because you are serving for yourself and you are working for yourself. So definitely the self-confidence is the another parameter. With self-confidence, if you can see, the next most important thing is self-motivator. Go back to the previous explanation of mine. 42% freelancers achieve their target. If I say 100% have applied, 42%. Why? Because sometimes you are not able to achieve your target within first year or second year. You may think that I'll get this job, or I'll get this opportunity, या I'll get this much of assignments, लेकिन आपको मिलते नहीं. तो अब आपको खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि याद रखिए, इस समय आपको मोटिवेट करने वाला कोई और नहीं है. कई बार तो बहुत लोग खींचने वाले भी होते हैं. तो खुद को मोटिवेट करिए और हर समय सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक ऐसे स्किल के धनी हैं जो दूसरे के पास होगी, लेकिन आपके पास थोड़ी ज्यादा है. इसी के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजर, मैंने एक वर्ड लिखा है, हम सबको अपनी लाइफ में सेल्फ ऑर्गेनाइजर बनना ही पड़ता है. और अगर हम फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है. आपको अपनी टाइम लिमिट खुद बनानी है. आपके पास खूब सारे असाइनमेंट्स हो सकते हैं एक बार में. तो जगलिंग ऑफ हैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग. So one has to be a self-organizer. And with that, the most important thing, because you should have ability to develop network, because you're working for lot many companies at one time. So how you'll get the projects, how you'll get the assignments, how you'll get the orders if you are not having good network. And you should have an ability, I'm saying. Maybe you have good network, then you have to strengthen it. And if you don't have that, then with proper communication, you can develop that network. So one should have an ability to develop that network. And of all this, overall, you have to be, or you need to be, a self-evaluator. My usually emphasis is on self-evaluator all the time, whether it is career or research, because हमें खुद से, हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं और हमें हमारे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब आपको फ्रीलांसिंग में जाना है. आपको ये जानना है कि मैं इन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा हूं या उतर रही हूं, क्योंकि आंख बंद करके आप कोई फैसला नहीं ले सकते. इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये सारे पैरामीटर्स मुझ में कितने हैं. घबराइए नहीं, कहीं होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन अगर स्किल है तो बाकी सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत तरीकों से आती हैं, बहुत बार खुद ब खुद आ जाती हैं, बहुत बार एक्सपर्ट से डिस्कस करके आ जाती हैं. तो जहां पर आपके साथ ये सारे पॉइंट्स होते हैं और जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं या समझते हैं, तो उसके बाद खुद से कुछ सवाल करते हैं. सवाल ये है that are you fit for it? So you'll ask yourself, am I fit for freelancing? Can I be a freelancer? If yes, that I have all these qualities within me, or maybe more than that. As I said, this is my personal research or personal observations I have made by reading lot many, you can say, articles and other discussion with the other experts. But you may have other parameters too. लेकिन ये 5 या 6 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जो मैं आपसे शेयर करूं कि बहुत जरूरी है इसको जानने के लिए. और उसके बाद जो नेक्स्ट है, if you are fit for it, then most important thing, are you ready for it?
If I am ready for it, if I am ready for it, no one can stop me. अगर मैं तैयार हूं अपने फ्रीलांसिंग करियर को चूज करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई भी चीजें नहीं रोक सकती। याद रखिए, हम हमेशा कहते हैं चेंज द परसेप्शंस, एंटायर डायमेंशन विल चेंज। नजरिया बदलने की बात है, नजारे अपने आप बदल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपको फ्रीलांसिंग में जाना है, तो आपको पहले ये जानना है कि क्या आप फ्रीलांसिंग के लिए फिट हैं, और ऐसी कौन सी स्किल है जिसको लेकर आप फ्रीलांसिंग के कैरियर में जा सकते हैं और अपने लिए अपने आप एक नया मकाम हासिल कर सकते हैं। If you have any doubts or any query related to freelancing or any other career options per se, just mail me on sangeeta.johri@gmail.com or put your comment in the description box. Thank you.